ओके, ठीक है। तो अपन ने कितना कर लिया था, अपन ने फॉरवर्ड पासवर्ड बना लिया था, जो बना लिया था पिछली वीडियो में। लॉगिन ऑलमोस्ट हो गया था। हाँ, हमने रीसेट का टेम्पलेट जरूर डाउनलोड करके रख लिया है और बाई डिफ़ॉल्ट सेट भी कर लिया है, क्योंकि वो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो आप भी बना सकते हो। जब इतना सारा प्रोजेक्ट बनाओगे तो रीसेट का टेम्पलेट क्या। हाँ ठीक है, एक ब्लेड बनाइए बस मेल के अंदर, रीसेट डॉट ब्लेड, ठीक है। क्योंकि मैंने सर्च किया था थोड़ा तो इसलिए टाइम लगा, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कोई इशू नहीं पर, ठीक है। ओके, तो अपन चलते हैं कहाँ पर, तो मैं आपको एक बार इसका डिज़ाइन लोग को दिखा देता हूँ क्या है कैसा है। जी रहा, ठीक है। जी डॉक्टर सर्कल, एक तो जो टेम्प्रेरी लोगो है, पर ये हमारी खुद की वेबसाइट है इसलिए अपन ने कोई रखा नहीं, वरना कोई क्लेम करेगा हमारा यूज कैसे कर रहे हो, इस वजह से छोड़ो, ठीक है। रीसेट योर पासवर्ड, वी आर एक्साइटिंग टू, ये सब दे दिया, यहाँ पर लिंक दे दी है, ठीक है। और अगर लिंक वर्क नहीं करती है तो डायरेक्ट इस पर कॉपी कर सकता है और पेस्ट कर सकता है, ठीक है। और इफ़ यू हैप्पी रिप्लाई दिस ईमेल, ठीक है। अब जो तो ईमेल का ऐसा है कि देखो रिप्लाई करने वाला सिस्टम तो ऐसा रहेगा कि कई लोग नहीं करते इस ईमेल पे, कई लोग अलग यूज करते हैं, तो यहाँ पर अपन दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बस वो मेल पास करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर रिप्लाई में जाके शेयर करना है, ठीक है। टीम जो एप्लीकेशन नाम होगा, हैं कॉपीराइट नाम होगा, और ऑलराइट 1000, ठीक है। तो ये मेल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और रही बात दूसरी चीज़, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये फॉर्मेट आपका पूरा ऑलमोस्ट एक बार से रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी अगर सिचुएशन में अपन जाते हैं XR पे गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सैमसंग आईपैड पर किसी पे भी जाओगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना काम हो गया है, इसे इग्नोर करते हैं। अब बात आती है जो अपने बनाई ली थी, छोड़ो उसको, और जो एक टेम्परेरी राउट था चेक करने के लिए, कोई नहीं, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बात यहाँ से चालू हुई है, ठीक है, मेल करने के लिए। तो PHP आर्टिसन, ठीक है। अब यहाँ पर मेक मेल किस नाम से, रीसेट पासवर्ड मेल के नाम से बनाते हैं, क्योंकि रीसेट पे रीसेट के नाम से 2-3 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये बन गया। अब इसमें से देखना बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कंस्ट्रक्टर मेथड है, ठीक है, और एनवलप है, सब्जेक्ट, ठीक है, एक कंटेंट भी है यहाँ पर होम डॉट व्यू, और अटैचमेंट है अगर कुछ ऐसे इस तरीके से ना, ठीक है। ये है नया टेम्पलेट नए के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर तुमको इसके अकॉर्डिंग चलना है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज एक सिंपल, मुझे वो मैं पुराना वाला कर रख लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि इसमें ये सारी चीज़ें तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर अपन को रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में अपना जो भी होगा, मान के चलो मैं डॉलर डेटा मेल डेटा कर लेता हूँ, ठीक है, मेल डेटा, ठीक है, लिया, और दिस डॉट मेल डेटा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बना लिया, मेल डेटा डॉट दिस, ठीक है। अब इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो प्रोटेक्टेड मेल डेटा, ओके, यहाँ तक गए हो गए। अब आपको ऐसा है कि देखो मैं करने वाला हूँ कि मतलब इतना सारा चीज़ हटाना है, अलग अटैचमेंट वगैरह, क्योंकि इसमें रहेगा नहीं, तो मैं इसको सबको हटा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बिल्ड कर लेता हूँ, ओके। तो पब्लिक फंक्शन, तो क्या अच्छी इसे कहते हैं समझदार प्राणी, हमारा को पायलट है, ठीक है। तो इतना मतलब वो नहीं बोल समझना नहीं, ये क्या है, को पायलट के थ्रू इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। तो क्या किया इसने, रिटर्न दिस, ठीक है, मेल रिक्वेस्ट किया, सब्जेक्ट क्या देना है वो दे दिया, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको अलग अलग उसमें कर सकते हो, ठीक है, कई हैं, वो जैसे करना हो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। रीसेट पासवर्ड विथ टोकन वोकन ये सारा डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, समझदार प्राणी की बात थोड़ा कई बार के लिए थोड़ा सही नहीं रहता। अब मैं डेटा नहीं, अपन लिया मेल डेटा इक्वल्स टू डिस डॉट मेल डेटा, ये अपन ने क्या है इस वेरिएबल को ले लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ दिस, ठीक है, डॉट सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ रीसेट पासवर्ड, मैं करता हूँ डैश, ठीक है, कॉन्फिग ऐप नेम, कॉन्फिग ऐप नेम नहीं है, env
ENB, ठीक है, ऐप नेम, ठीक है, रीसेट पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद अब इसी के साथ अपन क्या करेंगे, इस व्यू पे, अब ये व्यू कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ तो मिलेगा नहीं, ये मिलेगा मेल के अंदर, रीसेट नाम से है। ठीक है, सेव किया। अब देखो जैसे ही हम करेंगे तो इस पर क्लिकेबल हो गया ये ऑटोमेटिकली, और मैंने ये डेटा पास किया किसमें, डेटा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, डेटा बनाते हैं और इसको भी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस सिंपल सा फॉर्मेट था मैंने तैयार कर दिया। अब जैसे ही इतना सब हो गया तो एक अच्छी बात बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको कॉल करना है, बिल्ड ही सब कुछ हो गया। अब आते हैं रीसेट के अपन ने कंट्रोलर में, जहाँ पर अपन फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर कर रहे थे ना। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, मेल डॉट टू फॉरगेट, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको एक मिनट छोड़ो, उससे पहले सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पहले अपना लिंक तो बना लें। लिंक तो है, एक मिनट को, लिंक अपन को क्या करना है, इसको डेटा लिंक बना के भेजना है। ठीक है, डॉलर मेल डेटा इक्वल्स टू टर्मिनेट क्या। ठीक है, मेल डेटा में अपन को क्या भेजना है, URL एक्सेस कर रहा है शायद से, URL इक्वल्स टू लिंक। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ और एक बार चेक भी कर लेता हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, URL, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर या तो इसको कॉल करो, हाँ यहाँ पर दे दो क्या, यूज। ठीक है, तो ये हट गया, ये या तो फिर डायरेक्ट कॉल ले लो। ठीक है, तो इतना सारा होने के बाद अपन एक काम करते हैं, अब मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, क्या कि इसका जो डेटाबेस है ना, वो मुझे ओरिजिनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉरी, डेटा जो मतलब बाकी वर्क कर रहा हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक GB हमारा टेम्प्रेरी है, इसको मैं यूज रेयर केस में ही करता हूँ, वैसे पर्सनली यूज नहीं करता। ठीक है, और कॉपी, ठीक है, मैंने कल क्लिक किया, सेव कर दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट पहले यहाँ से भेज देता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ डायरेक्ट वहीं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, फॉरगेट, यहाँ पर गया, रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड, कहाँ जाना है, एक मिनट, क्या आ रहा है, अनेबल टू स्ट्रिंग, URL नहीं ले पा रहा है, क्या लिखा है, कैन नॉट कन्वर्ट ऑफसेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। एक मिनट, बेटा मैनेट। ठीक है, मैंने मेल डेटा लिया, मेल डेटा को पास किया यहाँ पर, और मैं वापस जाता हूँ, रीसेट की जगह रीसेट करता हूँ। हाँ, अब ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और ये प्रोसेस हो गया है। अब मैं आपको मिलता हूँ उसी स्क्रीन पर जहाँ पर मेल आया है। ओके, तो देखो ये तो मतलब मेरा क्रेडेंशियल था। ठीक है, इसे छोड़ो, क्योंकि जो मैंने क्रेडेंशियल डाल के रखे थे आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये आपको सेट करने पड़ेंगे ENB में, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्रेडेंशियल डले हुए हैं ऑलरेडी, वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि क्या है कि हमने इनको हाइड करके रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। नहीं, क्या होता है कि ये सारे क्रेडेंशियल से पब्लिक ले जाएंगे। ठीक है, तो अपन आ जाओ यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रीसेट लिंक मिल गई, और इस रीसेट लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इससे नीचे करता हूँ। ठीक है, ओके, और मैं आता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल रिफ्रेश की जगह कंट्रोल V कर, मैं गलती हो गई मेरे से गलती क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। मैंने कंटेंट कॉपी नहीं किया, वो इसका मैं लिंक एड्रेस करूँ या फिर कॉपी, हाँ जी, ठीक है ना। अरे 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 अरे, ठीक है, ये मैं देखो, मैंने लिंक बनाई और इस लिंक पर क्लिक किया
ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर पेज आ गया। और इस अगर मैं इसमें से अगर एक भी करेक्टर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इनवैलिड रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, बस रीसेट करना है। ओके, दैट्स इट। तो इस वाली वीडियो के लिए यही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।